मानव सेवा और बल्कि ये कहा जाए प्राणी मात्र की सेवा में ही लगा दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा उन्होंने अपने जीवन का जो त्याग किया है। आज ये हम लोगों के लिए बड़े सम्मानित है और मैं अपनी जगतपुर शाखा से निवेदन करूंगा कि सभी सेवादार इनका सम्मान करें और माल्यार्पण कर इनका स्वागत किया जाए। जोरदार तालियों से हम लोग बाबा हमारे श्याम साधु जी का सम्मान। श्री मुन्ना मिश्रा जी आप भी मेरी तरफ से हम लोगों के जिले के अगुआ है और इन्हीं की ताकत है, इन्हीं की देन है कि इतनी बड़ी प्रेरणा हमको मिली लंगर की और विगत वर्षों से होती चली आ रही है। ये बड़े भाई हमारे अवस्थी जी जो कि हम लोगों के इनकी कई शाखाएं हैं। जिस तरीके से पेड़ में जड़ें होती है उसी तरीके के वृक्ष ये हैं, हम लोग जड़ हैं और ये चलाते हैं, हम लोग चलते हैं। भोले बाबा चलाते हैं, हम लोग चलते हैं। ये भी कहीं से चलते हैं, हम भी कहीं से चलते हैं। सब पूरा सिस्टम है। बड़े भैया बोलेंगे। भैया ने बहुत कुछ कहा, लेकिन हम लोग सिर्फ जितने भी बाबा के भक्त हैं सिर्फ एक सेवादार हैं और हम उस बाबा अमरनाथ जी के भक्त हैं और उसमें मात्र एक सेवादार है और प्राणी मात्र की सेवा का हम लोगों ने संकल्प लिया है। हम सभी बराबर के हैं, कोई बड़ा कोई छोटा कोई नहीं है। तो भक्त भक्त होता है, ना छोटा होता है ना बड़ा होता है। तो भगवान के दरबार में हमेशा समान होता है। प्रभु उसको अपनी नजर से देखते हैं। ये इनका बड़प्पन है, इनका बहुत बड़ा दिल है। इन्होंने इतना सम्मान यहाँ पर हम सभी को दिया है, हमारी पूरी टीम को दिया है और हमारे साधु जी का सम्मान यहाँ हो रहा है। इससे बड़ा हम लोग के लिए गौरव की बात कुछ और नहीं हो सकती है। हम श्री साधु जी को 2 मिनट के लिए देंगे, इसके बाद हम सभी लोग जयकारा लगाएंगे। हमारी गंगा में शाखा से राम कुमार गुप्ता जी और उनकी पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये वाकई में अभी जो गंगा भैया ने कहा वृक्ष ओम श्री शक्ति मानव सेवा मंडल ये परिवार है, भगवान भोलेनाथ का शिव परिवार है। हम सभी उसकी शाखा है और जहाँ पर भी हम लोग जाते हैं, क्योंकि अच्छाइयाँ जहाँ भी जाते हैं वहाँ खुशबू फूल जब यहाँ पहुँचता है वहाँ अपनी खुशबू बिखेरता है। तो ये सब उस माला के मोती हैं। जहाँ भी जाते हैं और जहाँ भी रहते हैं अपनी महक अपनी छाप में छोड़ते ही रहते हैं। तो हम श्री साधु जी को आमंत्रित करते हैं। श्री साधु जी जय भोले। देखिए क्योंकि समय कम है और बताना बहुत कुछ था। देखिए सब अनुभव से होता है। किताब से बोलने वाली तो पूरी दुनिया मिलेगी। किसी धर्म मजहब कहीं चले जाओ सब वही किताब से अगर अनुभव से बोलो। किताब से बोले तो क्या बोले, अनुभव से बोलो। साधु मैंने ये अनुभव किया है। आजकल मैं महादेव सीरियल बार मैं खड़ी देख रहा हूँ ताकि ये महादेव सीरियल और ये बजरंगबली वाला छूटना नहीं चाहिए। ज्ञान से भरा हुआ है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि ये सीरियल की जब सीढ़ियाँ मार्केट में आवे तो आप लोग इसको चला के जनता जनार्दन को अपने गांव वालों को खूब दिखाइए। देखिए ज्ञान की आवश्यकता है। अब एक छोटी सी बात मैं ये बताने चाह रहा हूँ कि अगर आपको आगे से भोले के भक्त है तो भोले की मिजाज से, भोले के स्वभाव से अपने स्वभाव को मिलाइए। देखिए हम आपसे दोस्ती करेंगे, आपके हाँ में हाँ मिला देंगे, तभी तो आप हम पर मेहरबान होंगे। इसी प्रकार से मैं बचपन से कहता आ रहा हूँ कि सेवा परमो धर्मा। बिहार में मैं गंगा जी गया था, बहुत अच्छा लगा वहाँ। यहाँ आज मैं दोबारा आया हूँ। सेवा परमो धर्मा। मंदिर, गंगा, पंडित, भगवान राम के बाद कहीं परमो धर्म नहीं लिखा। हनुमान जी के बारे में क्या लिखा है? राम काज करवै को वातुर, है ना। अब राम काज कौन करता है महाराज? हनुमान जी पूजा सब करते हैं या हनुमान जी सुनते हैं। अभी ये लोगों ने कोई बहुत लंबा समय नहीं हुआ, हमारे अध्यक्ष अवस्थी जी जो खड़े हैं बगल में, इन्होंने ये जो ओम शिव शक्ति सेवा मंडल शुरू किया, क्योंकि सेवा का काम किया, तन मन धन से किया, तन मन धन से किया, तो थोड़े समय के अंदर ये लगभग इस पापी समाज को देखते हुए आप चक्रवर्ती सम्राट बन गए
और आपकी जितनी शाखाएं हैं आप जितने जुड़े हो, आप असली आप चक्रवर्ती सम्राट के सदस्य हो गए, उस राजा के। दूसरी बात, लक्षणों से आदमी के बारे में देखिए, चेहरा ही सब कुछ बता देता है। और चेहरे के नाम में अगर आपके जो आचरण है, हाव भाव, उससे बहुत कुछ पता लग जाता है। इसीलिए रामचरितमानस में लिखा है कि हित अहित पशु पक्षी जाना, है ना, हित अहित। लेकिन आज के समाज में और खास करके हमारा ये जो बच्चों का समाज आजकल का है, 15-16 साल के लड़के, भगवान बचाने ये क्या होगा देश का। अरे वो झूठ बोलने का लगता है ठेका ले दिया। हाँ, एक रियान स्कूल का लड़का मिला हमको, 500, दुर्भाग्य से वो भी पंडित, मैं भी पंडित। तो हमको बड़ा शंका हुआ, हम कहे यार ब्राह्मण का लड़का इतना उदार, और ब्राह्मण के लिए हमें आश्चर्य हुआ। मैंने अपने घर में अपनी बेटी से बताया तो उसने कहा इस उम्र का लड़का इतना उदार कैसे। 2 ही दिन में गिरगिट का रंग समझ में आ गया। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। और जब मोबाइल कर रहे हैं तो बोल रहा है हेलो हेलो, देखिए, मतलब कि हम सुन नहीं रहे आपकी आवाज। एक एग्जाम्पल मैंने दिया। इसलिए आप लोग ने जो यहाँ कार्य किया है, एक तरीके से काफी जंगल रहता है यहाँ का, अगल बगल कोई दूर दराज से आप दूर हैं, लेकिन आपका कार्यक्रम क्या पूछना साहब, ये इनकी कृपा है ना, ये बाबा की कृपा। अब हमारे मुंह से कई बार निकला, देखिए सिंध समाज वाले धर्म कर्म में आज बहुत आगे जा रहे हैं, लेकिन उनके साथ लगा है क्या, वो वेद पुराण भागवत के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते। ना 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 ना, जो बाबा जी आगंबरी है, अगर फरमा दिया तो उनके दिमाग में बात घुस गई। एक चावला उत्तर पाड़े के पास में चावला सरदार है, उनका भट्टा है, उनके दिमाग में अभी तक किसी ने गाड़ दिया है तो ना छुटका कंबर। हमने कहा देखो महाराज, हमसे या तो जोड़ो मत, हम हनुमान जी की भक्ति में सारी जिंदगी लगाए। हम नहीं कहते कि हम हनुमान के बड़े भक्त हैं, नो नो नो, लेकिन उनके घरेलू नौकर जरूर बन चुके हैं। 7,300 से ऊपर हमारा बानर भोज जा रहा है। यही हनुमान जी की सबसे बड़ी सेवा है। अगर बंदर भोज से बढ़ के हनुमान की कोई बड़ी पूजा हो, सेवा हो, तो दुनिया का कोई भी बाबा मुझे बता दे। मेरा मोबाइल नंबर है, मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिएगा। हेलो 94 5 हेलो 94 5 0 0 0 0। नहीं देखिए, इसको स्पीकर इस बीच का फंस रहा है क्या, ये कहीं 4 0 ना बता दीजिए। हाँ ध्यान दीजिएगा। अच्छा नोट कर लीजिए 94। ये क्या मामला, हमने कहा 94 तो आधी आवाज गए। ये क्या है भैया, क्या गाँव का सर्वल हो रहा है। ये देखो है, वो तो वही पहले पुराने जमाने में रेडियो आता था ना, तो एक तरफ अचार बतावे, तो क्या है उसका पेट चीर करके उसमें था कि भिंडी का पेट चीर के मसाला भरो, तो उसने कहा था कि इसका पेट चीर के मसाला भर दो। 94 589 127। हम देखिए सिखाते हैं और सीखने के लिए तैयार रहते हैं। कोई आदमी हो वर्ल्ड का, इंडिया छोड़ो, क्यों 9 साल की उम्र से 75 साल का मैं हो रहा हूँ। पूरा गाँव की उम्र नहीं है, उसके प्रमाण है मेरे पास। 9 साल की उम्र से 75 साल की उम्र तक मैंने ये सोचा कि हम भोले को कैसे उनके करीब पहुंचे। देखिए दर्शन करने से, पूजा करने से, भंडारा करने से भोले मिले और यकीन न मिले, महाराज इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन गाता हूँ बाबा काहे में गारंटी है, गारंटी है क्या, जो भोले को सबसे प्रिय है उसको गले में लपेटे हैं, कान में बिच्छू, गले में सर्प, नंदी को अपना वाहन बनाया। किसी पंडित को बना देते, किसी ठाकुर को बना देते, लेकिन नहीं। और मंदिरों में है ना, कुछ अच्छी बात बोल रहे हैं लोग, बड़ा रुचि से सुन रहे हैं। अगर विलम्ब हो तो हमको टोक दीजिएगा, हम अपनी वाणी को विराम दे देंगे। एक अनुभव है,
मंदिरों में पशु पक्षियों की तो जगह मिल गया और हम पंडित जी बैठे रह गए, कोठी पत्रा ले गए, भगवान ने नहीं बैठने दिया। बाहर रहो, चलो जाओ पूजा आरती करो, चलो। बगल में बैठेगा तो पशु बैठेगा, पक्षी बैठेगा। शंकर स्वयं, ये शंकर स्वयं क्या है, ये चंपा मैडम ने बताया था, डिग्री कॉलेज के हिंदी की प्रोफेसर है। उन्होंने कहा शंकर स्वयं केसरी नंदन। शंकर सुवन क्या है, सुवन भुवन क्या है? शंकर स्वयं केसरी नंदन। अगर आप हनुमान की पूजा करते हैं तो भोले की पूजा हो रही है, और अगर आप भोले की पूजा कर रहे हैं तो हनुमान की पूजा हो रही है। इसलिए हमने अनुभव किया और दोस्ती बनाया कि क्या करें दोस्ती। अभी मैं जब खा रहा था तो हमारे जगदीश चंदानी साहब, जिनको मैं राजा कहता हूँ, अभी उनके राजसी स्वभाव के बारे में मैं बताऊंगा। तब 2 मिनट लगेगा, लेकिन बड़ा रोचक किस्सा है। मैं सब्जी खा रहा था तो कहे भाई साधु जी आप पूरी तो वहां गंगागंज में नहीं खाए, यहाँ नहीं खाए, इसमें क्या राज है? हमने कहा ये इत्मीनान से बताएंगे, क्योंकि हम बंदरों की सेवा करते करते हम स्वयं में बंदर हो गए। जो बंदर खाता है ना, मैं वही है ना, उसी में रम जाओ, रमो तो राम काज करबे को वातुर। हनुमान जी के बारे में नहीं लिखा राम राम करबे को वातुर, लेकिन चले जाओ मथुरा, इलाहाबाद, अयोध्या, पूरी दुनिया घुमाओ, सब राम राम करने वाले मिलेंगे और राम काज वाले नहीं दिखाई पड़ते। ये बड़े दुख की बात है, अफसोस की बात है। अब देखिए आप लोगों ने सेवा को आगे रख दिया। भोले की कृपा का मतलब, अमरनाथ बरफानी बाबा का मतलब कि सेवा पहले, इसीलिए चक्रवर्ती सम्राट आप लोग बन गए। मामूली बात नहीं है। रायबरेली के इतिहास में इतना बड़ा भोज भंडारा आप लोगों का जो रोज होता है रायबरेली में, देखिए रोज की बात बहुत बड़ी बात होती है। कैसे ये लोग करते हैं। अब इनसे इन्होंने हमको जोड़ना चाहा, हम भी इनसे जुड़े। कब? जब देखा कि इनके अंदर वास्तव में भाव भक्ति है। रायबरेली शहर का आपका जीवन में सैकड़ों गाय, गधा, कुत्ता, सुअर, अजगर, कुछ पता नहीं जिसकी सेवा न किया हो। एक रायबरेली का सबसे मतहा सांप 40 लोगों को पटके थे, किसी ने भाला मार दिया। बुढ़ा सांप को घाव घर नहीं रहा था, मैं घर लेके आया, मर गए सांप को घर में रखे। क्यों? हिम्मत होनी चाहिए, भोले की कृपा थी। कम से कम 2 महीने वो मर गए सांप को मैंने शहर के अंदर रखा। ये मीडिया वाले बात करते हैं टीवी को नहीं दिखाना चाहिए। अरे सारे बाबाओं को चैलेंज कर दो, है बाबा इस 40 लोगों को पटकने वाला एक खतरनाक सांप, बाबा तुमको अकेले संभालना पड़ेगा। मैं तो 1.5 हड्डी का हूँ, कहते हैं हिंदुस्तान के बाबा है, हमके 3 गुने जाते होंगे महाराज। सब फैसला सुर है ना, सब फैसला सुर है। तो अकेले संभालो, तो मैंने अकेले रखा। आप लोगों से आग्रह किया, आप लोगों ने 1 क्विंटल, आप रहे महेंद्र अग्रवाल साहब रहे, हमारे राजा साहब जिनको मैं कहता हूँ जगदीश भैया को, अभी इनके राजसी बारे में बताएंगे, अभी हंसी आएगी आपको। तो 1 क्विंटल चोकर की व्यवस्था इन लोगों ने कर दिया। कितनी बड़ी बात हुई। रायबरेली में बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े साहूकार, कौन नहीं श्याम साधु को जानता। क्या आपका कोई पूछने आया कि श्याम साधु जी आप हैं कौन? अब तो लोगों ने एक आदत बना लिया, कहीं गधा पड़ा है, हेलो साधु जी, मेरे मोहल्ले में गधा पड़ा है। अच्छा, हेलो साधु जी, अरे रोज फोन आता है, हेलो वहाँ कुत्ता पड़ा है, सड़ रहा है। हमने कहा भैया माफ कीजिएगा, मेरे यहाँ 1-2 जानवर भर्ती हैं, मैं उसी में मैं मरा जा रहा हूँ। क्या हमें आपने नगर पालिका का कोई मेहतर समझा है क्या? है? या आप लोग कोई चंदा देते हैं क्या? है? न चंदा देते हैं, न सम्मान देते हैं, और चले जाते हैं। जो करोड़ों में बाबा खेलता है, माफ कीजिएगा, वो बाबा नहीं है जो करोड़ों में खेलता है, वो बाबा नहीं है ना, वो बाबा ही नहीं है। वो हम धर्मार्थ करते हैं, कोई जो दूसरे के हाथ में रखो, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं होना चाहिए। और साइकिल से चलो, पैदल चलो,
पर्यावरण की को बचाओ है। तो बहरहाल ये सारे हालात को देखते हुए 1 कुंटल चोकर इन लोगों ने दिया। शाम 2-2.5 महीने मेरे यहाँ रहा, उसकी वीडियो भी रखी है। उसमें वो मर गया, बुढ़ा था, घाव उसका भर नहीं करे, ऐसे जगह भाला मार दिया गया था, बड़े बड़े घाव थे 2 जगह है साहब। तो कहने मतलब कि ये हमसे जुड़े, इनसे हम जुड़ गए। अगर ये केवल भोले भंडारी वाले होते तो मैंने ये कहा, हमने कहा महाराज हम तो दुनिया से यही एक सवाल करते हैं कि कहीं आपने मनुष्य देखा है क्या? बाबा का मतलब आप जानते हैं कि बाबा किसे कहते हैं? तो सुन लीजिए, ध्यान दीजिएगा, हमारी आवाज जहां तक जाती हो। भगवान वो जिसकी बहुत दुर्गति होती हो, वही भगवान सुने जाओ। और बाबा हो जिसकी बड़ी दुर्गति होती हो, जिंदगी भर होती हो, वही बाबा है। वही बाबा है। क्या हिंदुस्तान में बैठे हैं धर्म के नाम पर नेता लोग, बाबा लोग? मैं चाहता हूं कि सब तुम लाखों की संख्या में बैठो और मैं सवाल करूंगा और तुम हमसे सवाल करो। एक जो हार जाए उसको अंदर करा दो। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, एक उर्दू में कहावत। काम किया, 9 साल की उम्र से पढ़ाई छोड़ दिया। दुर्गा मार्केट आपका ही है, करोड़ों में है, वो भी ठोकर मारा। गांव में फार्म हाउस, वो ठोकर मारा। बनारस का मकान, पटने का मकान, दरभंगा मकान, सब ने हिस्सा नहीं लिया। एक टूटी साइकिल, ये वस्त्र और ये झोला। आज लायक वही है ना कि यह जगंधाओं की समझाऊं, ये कबीर साहब ने कहा है। तो आज लोगों से हमको बेटा मदद मिली तो आपसे जुड़ गए। फिर भावरेश्वर जहाँ 2000 बंदर हैं, 2000 बंदर हमको ठग लेता। आप कैमरे में हमको देख नहीं पाएंगे 2 मिनट कि बाबा जी कहाँ गए। 2 मिनट हमें जितने बाबा लोग हैं, जो मैं क्रिया करता हूँ जरा करके दिखाओ, सांस रुक जाएगी, मर जाओगे उसी में। वो तुम्हारी आदमी गाड़ी नोट के चले जाएंगे। वो बंदर पहचान गए हमको, ये मेरा अन्नदाता है। तो इवन मैं बानर भोज ही नहीं करता हूँ, बाल भोज भी करता हूँ और जो कुछ मैं करता हूँ रोजाना उस सिंध समाज की ओर से। अभी कल के हिंदुस्तान में था बाल एवं बानर भोज, 7,300 इतने नंबर का सिंध परिवार की ओर से। कई सिंध समाज के लोग हमारी मदद करते हैं। तो अनिल बेकरी के जो एक खेमचंद्र है, हम कहते हैं बड़े से बड़ा महात्मा अगर उसका मुकाबला कर दे तो हम अपना गला काट उसी के और है वो सिंध समाज का खेमचंद्र उस आदमी का नाम है। खेमचंद्र हमारे पीछे राजा साहब खड़े हैं, देखिए, है ना। इनको राजा मैंने क्यों कहा? राजसी स्वभाव। आज इनके राजसी स्वभाव ने खटिया खड़ी कर दी थी। ये तो बाबा बचाई महाराज। कहो कैसे? अब रात का समय, गाड़ी रही नई अध्यक्ष जी की, अगर नई गाड़ी ना हो तो फिर बाबा का कि महाराज आप सवेरे आए ट्रैक करते, लेकिन नई गाड़ी गर्म होकर महकने लगी, कहीं कार जैसे चल रहा था। अब हम लोग रास्ता भटक गए तो उसमें, और ये विलम्ब क्यों हुआ? राजा के वजह से। मैंने राजा साहब से कहा महाराज आप तो राजसी फरमान जारी करते हैं। ओ मैं 7 बजे चलूंगा। अरे महाराज अमीनाबाद जा रहा है क्या भाई? है एक बोले बार बार देखो मदद नहीं करेंगे, ना 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 नहीं मदद करेंगे, बार बार, एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे। तो हमारा मतलब है कि भोले की अगर आप कृपा वास्तव में चाहते हैं तो भोले से दोस्ती करो। दोस्ती का मतलब कोई सांप मारता हो, मारने मत दो। कहीं एक काल आए तो एक पानी उनी फेंक करके उसको किसी तरह खदेड़िए, मारिए मत। कोई मारता हो उसके हाथ तक जोड़िए। क्यों? मूर्खों की कमी नहीं। टाइम सोचा था है हमारे घर में काल हो रहा, कहा सुनो मनुष्य से बड़ा काल इस धरती पर कोई नहीं है। मनुष्य से खराब जीव प्राणी इस धरती पर आज नहीं है। जबकि मनुष्य का मतलब क्या होता है ये मैं बता देता हूँ। मनुष्य का मतलब यह है कि प्राणी मात्र। मैं गंगागंज में भाषण दे रहे थे, वो कहे मानव मानव, हम पहुंचे काश होते, हम कहा माइक दो जरा। अच्छा लौटा था, बड़े अच्छे टाइप के लोग हैं। हमने कहा इन बच्चों को भी बता दें। हमने कहा सुनो, मनुष्य धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना गया है ना, इससे अच्छा प्राणी धरती पर तो नहीं है। ठीक?
अब हमारी ड्यूटी भी भगवान ने बना दिया है ना। बंदर पानी में जाड़े में भीगता है, हम रजाई में सोते हैं, हीटर जलाते हैं, कंडा जलाते हैं, तरह तरह के व्यंजन आराम नहीं, बहुत आराम उठाते हैं। लेकिन भगवान ने जिम्मेदारी दे दिया है मनुष्य, अगर सांप मर रहा हो तो बचा दे, अगर गाय की हड्डी, गधे की हड्डी, सुअर की हड्डी, कुत्ते की हड्डी अगर टूट गई है किन्हीं कारणों से तो उसकी रक्षा करो जाके, उसकी रक्षा करो जाके, तभी तो हम मनुष्य है। वरना उन्होंने कहा मानव की सेवा सबसे बड़ी सेवा, कहा ना मानव की सेवा तो बचकानी हरकत है। कहिए क्यों? इसलिए गधे के झुंड में, गाय के झुंड में, कुत्ते के झुंड में और हम मने के झुंड में ठाल हो जाए वह कुकुर में और आप में हमें का अंतर है महाराज बता के। टीवी वाले अगर हमको बुलवा देना जबकि नेता है, रात में उनकी नींद हराम हो जाए, नींद गायब हो जाए है। तो अब काफी हम जो हमको जानकारी थी मैंने बताया कि अगर सांप कभी मत मारिए, बिच्छू मत मारिए। हेलो, कुत्ता जो है यहाँ हमको कुछ खाने को मिला तुरंत जाके थोड़ा सा सोते आए। ये भगवान ने इसके ऊपर विशेष कृपा है। अगर भगवान को प्रसन्न करना है, भोले से कुछ प्राप्त करना है तो प्राणी मात्र से प्रेम कीजिए और अगली बार फिर आएंगे तो हम अपनी बात आगे बता देंगे। जय भोले, जय श्री राम, जय श्री राम। आज की तारीख क्या है? 2 सितंबर 2013। मैं सिद्धेश्वर मंदिर में यहाँ मैं बोल रहा हूँ। यहाँ की व्यवस्था अब जो भी तारीफ की जाए वो कम है और मैं ये चाहता हूँ अपने अध्यक्ष महोदय से निवेदन है और राजा साहब से कि अब रायबरेली जनपद में कहीं निकलो और रात के समय तो पहले से मैदान निकलो, पहले से निकलो, है ना। क्यों? देखिए भोले बार मदद नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर के अब आप लोगों को हम हृदय से आशीर्वाद देते हैं कि वास्तव में आप धन्य हैं, ये गाँव धन्य है। इस कार्यक्रम में जो लोग जिन लोगों ने भाग लिया है उन सभी माताओं बहनों को, उस परिवार को मेरा हार्दिक आशीर्वाद है। और सुनो महाराज, वही बाबा से आशीर्वाद मांगो जिनके बड़ी दुर्गत रोग कोई बाबा है जिसकी दुर्गति होती हो राम काज करने में। जय श्री राम। आदरणीय श्री श्याम साधु जी उपस्थित भी हम जगतपुर शाखा की तरफ से आपका कोट अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। श्री अवस्थी जी का भी और सारे शिव भक्तों का, हरचंदपुर से आए हुए शिव भक्तों का अभिनंदन करते हैं। प्रांगण में उपस्थित शिव भक्तों सतबार हमारा वंदन है। भारत माँ की संतानों का अभिनंदन है। बम बम भोले, 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 बम बम भोले। आदरणीय श्री श्याम साधु जी का बार बार नमन वंदन अभिनंदन करते हुए हम जरूर क्षमा पाती हैं। अगर कोई गलती हो गई हो तो हम लोगों तरफ से आप क्षमा करें। और हम बार बार आपसे अनुरोध भी करना चाहें जब भी ऐसा कोई कार्यक्रम यहाँ पे हो आप जरूर आइए। सारे लोगों की तरफ से हमारा अभिनंदन स्वीकार करें। जय भोले। बहुत बहुत धन्यवाद सभी हरचंदपुर शाखा के सभी सेवादारों का। और श्री श्याम साधु जी ने जैसा बताया कि चक्रवर्ती सेवादारों का हम लोग एकमात्र सेवादार हैं और कोई भी काम बिना टीम के नहीं होता। एक अकेला मनुष्य कभी कुछ भी नहीं कर सकता। वो बात अलग है कि गांधी जी ने अपने बारे में लिखा गया, कहा गया था कि मैं तो अकेला ही चला था, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। ठीक है, हम लोगों ने कुछ प्रयास किया लेकिन वो लोगों के मिलने से ही और हमारे साथ पूरी टीम, श्री जगदीश चरानी जी, अजय राजपाल जी, हमारे गंगेश चौरसिया जी हैं और जो भी सेवादार हम लोग हैं यहाँ पर श्री श्याम जी का आशीर्वाद हम लोग को मिलता है। और हमारी हर शाखा, गंगागढ़ शाखा, हरचंदपुर शाखा, जुआसर की शाखा, लालगंज शाखा, जगतपुर में शाखा, उच्चाहार, सभी जगहों के जो शाखा के सेवादार हैं उन सबका इतना बड़ा स्नेह, इतना प्यार मिलता है और वो हम लोग को एक ताकत मिलती है। उस ताकत के माध्यम से हम लोग कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं। एक बार हमने पढ़ा था, हमारे श्री श्रीचंद्र दीक्षित जी का आपने नाम सुना होगा, पूर्व सांसद और भाजपा के थे,
तो वो हमारे सुपर मार्केट में भंडारे में आए जो उन्होंने सेवा किया था और उन्होंने श्री महाराज डोगरे जी के नाम का उल्लेख करते हुए बताया था कि उन्होंने कहा था कि मंदिर निर्माण से भी बड़ा कार्य है भूखे व्यक्ति को भोजन कराना, क्योंकि जो दरिद्र नारायण की सेवा करते हैं भगवान उन पर पुण्य से प्रसन्न होते हैं। तो ये बहुत बड़ा पुण्य कार्य आप लोग कर रहे हैं। आज यहाँ पर जितना भी बड़ा प्रांगण में आप लोग ने बहुत बड़ा भंडारा कराया, ऐसे सभी शाखा के लोग हर जगह के जो सेवादार हैं अपने यहाँ कुछ ना कुछ एक अच्छा कार्य करने का प्रयास करते रहते हैं। ईश्वर उनकी पूरी कृपा उन पर आशीर्वाद देते हैं और एक अच्छा कार्य संपन्न होता है। हम लोग भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं, इसे जोरदार जयकारे से बाबा का हम लोग स्वागत करें। और पवित्र पावन भूमि जगतपुर की श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में आज इतना जोरदार जयकारा हम लोग लगाएंगे कि बाबा अमरनाथ अडवाणी जी अपना श्री कश्मीर की धरती में जो विराजमान अमरनाथ गुफा में है, ये कुछ समय के लिए हम लोग के बीच जरूर किसी न किसी रूप में आएंगे। सारे सेवादारों जिन्होंने आज यहाँ सेवा की, बड़े तन मन धन से सेवा की है, बड़े मगन होकर के उन्होंने बाबा के भक्तों की जो सेवा की प्रसाद वितरण किया, हर तरीके का सहयोग किया, उनकी मनोकामना से पूरी हो। हम लोग ऐसा बाबा अमरनाथ अडवाणी से उनसे आशीर्वाद चाहेंगे, उनसे अपनी दरखास्त लगाएंगे। हम उनसे गुजारिश करेंगे कि सभी की मनोकामना वो शीघ्र पूर्ण करें। जय करो तीर बजेंगे, जय करो तीर बजेंगे, जय करो तीर बजेंगे। और जब भी चरण भी हमारे जयकारा के बाबा भगवान भोलेनाथ के रोजी दिल से जयकार लगाते हैं, हम उनको माइक देते हैं और जयकार लगाएंगे, हम लोग उनका साथ देंगे। जय भोले। जय करो फिर बोलेंगे, जय करो फिर बोलेंगे। जोगी तेरा रूप निराला अमरनाथ में डेरा डाला, जोगी तेरा रूप निराला अमरनाथ में डेरा डाला, बोले तेरा रूप निराला अमरनाथ में डेरा डाला, बाबा तेरा रूप निराला अमरनाथ में डेरा डाला, जोगी तेरा रूप निराला अमरनाथ में डेरा डाला। बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले भोले बम बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले 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 भोले। चिंता नहीं किसी बात की, जय बाबा अमरनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की, जय बाबा अमरनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। जय बाबा अमरनाथ की। 1 2 3 4 भोले तेरी जय जयकार, 1 2 3 4 भोले तेरी जय जयकार, 1 2 3 4 भोले तेरी जय जयकार। कश्मीर की वादी में, भोलेनाथ की शादी में, कश्मीर की वादी में, भोलेनाथ की शादी में, कश्मीर की वादी में भोलेनाथ की शादी में। भोले की फौज, करेगो भोले की फौज, करेगो भोले की फौज। करेगो। जय करो फिर बोलेंगे, सिद्धेश्वर धाम की, सिद्धेश्वर धाम की, सिद्धेश्वर धाम की। बहुत बहुत धन्यवाद श्री जगदीश चरण जी, हमारे मंडल के कोषाध्यक्ष हैं, वित्त मंत्री ओम श्री शक्ति मानव सेवा मंडल के हैं और बाबा भोलेनाथ के हैं, उन्होंने बहुत सोच समझ के उनको सेवा दी है। और मैं अब चाहूंगा कि हमारी गंगा की शाखा ने अभी जल्दी भंडारा करा था और बहुत 29 तारीख को उन्होंने बहुत सेवा की, साथ में मानव सेवा का भी उदाहरण इन्होंने दिया। अभी पीछे कुछ एक्सीडेंट इनके गाँव में हो गया था, उन बच्चियों को उन्होंने बड़ी ही मतलब समय दे करके पूरा अपना, आज के समय में किसी को वक्त नहीं है, इन्होंने समय दे करके उसको अस्पताल पहुंचाया
साथ साथ इन्होंने हर दूसरे सदस्य उसका हालचाल भी जानने की पूरी कोशिश की। जितना भी श्रद्धा और जितना भी लोगों से सहयोग हो सका उन्होंने किया। ओम श्री शक्ति मानव सेवा मंडल के इस ऐसे कार्य को सराहना करता है, उनके लिए कृतज्ञ है और उनके अच्छे कार्यों के लिए हम चाहेंगे श्री रामगढ़ भैया आप आ जाएं और उनकी पूरी टीम आ जाए। गंगा की शाखा श्री मुन्ना भैया, रामगढ़ भैया और श्री श्याम साधु जी से आज आशीर्वाद स्वरूप प्रशस्ति पत्र एक स्मृति चिन्ह गंगा की शाखा को श्री श्याम साधु जी अपने हाथों से देंगे, क्योंकि वो बहुत कर्मी अवसर है।